हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ, जिसमें हम क्या प्रूव करेंगे। इसमें हम प्रूव करेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है करंट के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है तो करंट का फ्लो भी इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट भी ड्रॉ किया हुआ है। इस अपैरेटस के अंदर जो सर्किट है उसको इसके ऊपर भी बना के दिखाया हुआ है। और अगर यहाँ पर हम देखें, ये ऑन एंड ऑफ दैट इज अ की, जहाँ से कि हम सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। ये रिहोस्टेट है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। A मीन्स अमीटर, V वोल्ट मीटर और R रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो वोल्ट मीटर के पैरेलल लगता है हमेशा, और अमीटर जो है दैट इज इन सीरीज। तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट है और यही सर्किट हमारे इस ओम्स लॉ अपैरेटस के अंदर है। तो अब ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा मिली अमीटर है। आप इसमें देख पा रहे हैं MA लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर जो हमें रीडिंग्स मिलेंगी वो मिली एम्पियर्स में मिलेंगी और उसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है। ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं जहाँ पर कि हम इसको जो है सॉकेट में इसको लगा के, एक्सटर्नल बैटरी हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ये नॉब जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा रिहोस्टेट है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे। और ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये जो हमने अभी सर्किट में देखा था। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन एंड ऑफ, यहाँ पर ये हमारा स्विच है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है व्हाट इज ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वह इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमें वोल्ट्स में दिया हुआ है, एंड I इज द करंट थ्रू द कंडक्टर इन एम्पियर्स, देन V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, जहाँ पर R एक कांस्टेंट है जिसका यूनिट है ओम्स एंड इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो करंट है वो हम एम्पियर्स में ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो मिली एम्पियर्स दे रहा है, तो उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो फ्लो ऑफ करंट भी इंक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीन्स अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाएंगे तो V अपॉन I विल बी इक्वल टू R, जो कि रेजिस्टेंस है। अब ये इसको हमें प्रूव करना है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मीन्स अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसका हम रेशियो निकालें, दैट रेशियो कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं R, यानी रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम्स। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने ओम्स लॉ अपैरेटस को स्टडी कर चुके हैं और एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। ये पूरा सर्किट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो सर्किट को ध्यान से देखें क्योंकि ये भी हमें ड्रॉ करना आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का हमें इसमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं वोल्ट मीटर और 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं उसको आप जरूर नोट करें। उसी तरह से मिली अमीटर में भी 0 और 100 के बीच में देखिए कितने पॉइंट्स हैं, इसको हम नोट करेंगे। तो जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप इनको नोट भी करते रहें, और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे 1 और 2 या 2 और 3 के बीच में हमें 10 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से 0 और 100 के बीच में भी हमें 10 जो है छोटी जो लाइंस हैं उसी को हम पॉइंट्स कह रहे हैं, तो वो हमें 10 लाइनें यहाँ पर नज़र आ रही है। अब एक लाइन जो है उसकी क्या वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने ये स्विच ऑन किया है, आप देख रहे हैं मेन्स ऑन है। रिहोस्टेट को अब हम चेंज करेंगे और रिहोस्टेट को चेंज करते ही हमें वोल्ट मीटर और मिली अमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो दो कॉलम आप बनाइए, वोल्ट मीटर एंड मिली अमीटर। और इसमें जो फर्स्ट रीडिंग हमारी आ रही है उसको आप लिखें 2। इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसको हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अपैरेटस को हम बार बार इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि अगर कंटिन्यूस फ्लो इसमें करंट का रहेगा तो जो है एक्सपेरिमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हमने रियोस्टेट को थोड़ा सा उसके नॉब को घुमाया है, तो इसको घुमाने पर हम रीडिंग देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट ही रीडिंग है जो सेकंड दिखा रही है। हम वोल्ट मीटर और अमीटर के कॉलम में 2 लिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा रियोस्टेट की नॉब को और चेंज करते हैं। अब देखते हैं, ध्यान से देखिए वोल्ट मीटर में अब हमारा जो पॉइंटर है रेड आपको नजर आ रहा होगा वो 4 पर आ रहा है, और उसी तरह से मिली अमीटर में वो 5 पर आ रहा है। फिर से थोड़ा सा नॉब चेंज करते हैं कि क्या रीडिंग्स
बढ़ रही है। आप देखिए डिफ्लेक्शन हमें नज़र आता जा रहा है, नीडल जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। अब वोल्ट मीटर में हमें 6 और मिली एमीटर में भी 6 नज़र आई। फिर से थोड़ा सा हमने नॉब को घुमाया, अब देखते हैं हमारी रीडिंग, आप देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये 9 पर दिखा रही है, देखिए पूरा 1 भी नहीं है, 1 से पहले हमें पॉइंटर नज़र आ रहा है। सो इसमें 9 काउंट्स हैं और मिली अमीटर में भी 9 काउंट्स थे। नेक्स्ट थोड़ा सा नॉब और चेंज करने पर डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। अब वोल्ट मीटर में हमें 11 पॉइंट्स पर नीडल डिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है और उसी तरह से मिली अमीटर में भी ये 11 डिवीजन्स दिखा रहा है। एक बार फिर से लास्ट रीडिंग लेते हैं, हमारी 6th रीडिंग जो कि लास्ट रीडिंग होगी, उसके बाद हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे हमने नॉब को थोड़ा सा और चेंज किया है, आप देखिए डिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रहा है वोल्ट मीटर में एंड इट इज़ अराउंड 17 डिवीजन्स और मिली अमीटर में भी हमें 17 डिवीजन्स ही दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल करते समय यही रीडिंग्स थी। हो सकता है कि अभी आपको वीडियो में देखने में कहीं कुछ लग रहा होगा कि पॉइंट आगे है या पीछे, बट इट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसको एक लाइव एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा है। अभी मैंने लीस्ट काउंट की बात की थी। लीस्ट काउंट क्या है? जो मिनिमम रीडिंग वो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है उसको हम कह रहे हैं लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हम लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट काउंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मिनिमम कितनी वैल्यू इससे हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 0 से 100 के बीच में काउंट करें कितनी डिजिट्स हैं, उसी तरह से 100 से 200 के बीच में अगर हम काउंट करें तो कितनी डिजिट्स आती हैं। तो लीस्ट काउंट क्या है? जो मिनिमम वैल्यू हम इस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट क्या रीडिंग दे रहा है। तो टोटल जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है दैट इज 100। 100 को अब हम डिवाइड करेंगे, 0 से 100 के बीच में कितने डिवीजन्स हैं? 10 डिवीजन्स हैं। तो 100 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 10, मीन्स 10 मिली एम्पियर रीडिंग जो है दैट इज द लोएस्ट रीडिंग जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इस मिली अमीटर की लीस्ट काउंट दैट इज 10। ठीक है ना। अब जो भी हमने डिविजन्स नोट किया था उसको हम अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे हमने अमीटर में देखा, मिली अमीटर में, उसी तरह से हम वोल्ट मीटर में देखते हैं। और यहां पर एक बार फिर से आप ध्यान से देखें 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन्स हैं। तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या है? वो इसका लीस्ट काउंट होगा। तो उस एक डिवीजन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 0 और 1 के बीच में कितने डिवीजन्स हैं? 10 डिवीजन्स हैं। तो अब यहाँ पर पहला डिजिट क्या लिखा हुआ है? 1। सो 1 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो ये हमारा कितना आ रहा है? 0.1। मीन्स कि लीस्ट काउंट क्या है वोल्ट मीटर का? दैट इज 0.1 और 0.1। तो एक जो डिवीजन है वो क्या रीडिंग दे रहा है? 0.1। तो अब लीस्ट काउंट हमें मिल गया। इस लीस्ट काउंट को जो हमने डिवीजन्स नोट की थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। होप स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने लीस्ट काउंट नोट कर लिया है। अब ये देखिए ये वोल्ट मीटर की रीडिंग्स जो मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ साथ नोट कीजिए। तो ये हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग्स नोट की है। हमारी रीडिंग्स आई थी 2, 4, 6, 9, 11 एंड 17। अगर आपने नोट किए हैं तो आप इसको मिला सकते हैं। और 0.1 जो भी हमने लीस्ट काउंट निकाला है उस लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर्स आ गए 0.2, 0.4, 0.6, 0.9, 1.1 एंड 1.7। उसी तरह से हमने मिली अमीटर में भी लीस्ट काउंट निकाला था 10। आप देख रहे हैं कि हमने हर एक डिजिट को जो हमारी रीडिंग आई थी, अगर आपको ध्यान होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो हमने रीडिंग्स नोट की थी 2, 5, 6, 9, 11 एंड 17 और इसको हमने इसके लीस्ट काउंट 10 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा आंसर आ गया 220, 50, 60, 90 और 110 एंड देन 170। ये 6 रीडिंग्स हमने नोट की। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम रीडिंग्स जो ले रहे हैं वो मिली एम्पियर के अंदर रीडिंग्स हम ले रहे हैं और हमने देखा था कि जो V/I है दैट इज, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा है वोल्ट अपॉन एम्पियर्स। ठीक है, इट इज़ नॉट मिली एम्पियर, ये एम्पियर्स में है। तो अब हमें मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिली एम्पियर जैसे आप देख रहे हैं 20, तो 20 इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से 50 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सेम 60 को भी हमने 1000 से डिवाइड किया। आप देखिए आंसर्स हमारे आ रहे हैं 0.02, 0.05, 0.06। उसी तरह से 90 को हमने 1000 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 0.09। 110 को जब हमने डिवाइड किया
1000 से, तो हमारा आंसर है 0.11। और लास्ट हमारी 6th रीडिंग है 170, जिसको हमने 1000 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 0.17। तो स्टूडेंट्स ये हमारी दोनों रीडिंग्स आ गई हैं। अब हमने मिली एम्पियर्स को एम्पियर्स में भी कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारी वोल्टमीटर की रीडिंग्स हैं। अब हमें अपना फॉर्मूला यहाँ पर अब यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा? V अपॉन आई। V अपॉन आई को हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू R कांस्टेंट। तो हमारी पहली रीडिंग जो है V में हमें पता है कितनी रीडिंग थी, 0.2 थी, दैट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मिलीमीटर, दैट इज 0.02। इसको जब हमने 0.02 से अगर डिवाइड किया है, एक बिल्कुल आपको अगर सिंप्लीफाई हम करके दिखा दें, पॉइंट्स अगर यहाँ से हम हटाएंगे 2 zeros और इसका पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो 1 0, सो ये कैंसिल होकर इट गिव्स आउट टू बी 10। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया रेजिस्टेंस, 10 ओम। ओके, ये हमारी हो गई फर्स्ट रीडिंग। अब हम सेकेंड रीडिंग देखते हैं। सेकेंड रीडिंग में देखिए हमारा जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी दैट इज 0.4 और 0.5। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू, V हमारा था 0.4 और I हमारा है 0.05। सो सेम पॉइंट हटाकर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8। ओके, सेकेंड। और अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग हम देखते हैं। थर्ड रीडिंग है हमारी 0.6 अपॉन 0.06, दैट विल गिव यू अगेन 10 ओम्स। ठीक है, हमारा फॉर्मूला सेम है, V अपॉन आई। सो दिस इज अगेन 10 ओम फॉर थर्ड रीडिंग। उसी तरह से हम फोर्थ रीडिंग को भी अगर देखेंगे दैट इज 0.9 अपॉन 0.09, तो ये भी इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 10। और फिफ्थ रीडिंग हमारी है 1.1 अपॉन 0.11, इसको भी आप सॉल्व करोगे इट विल ऑल्सो गिव यू 10। और लास्ट हमारी रीडिंग है 1.7 अपॉन 0.17, दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 10। तो अब जैसे आपके सामने सारी रीडिंग्स हैं, देख पा रहे हैं आप, तो ये हमने जो फॉर्मूला यूज किया है दैट इज हमने V अपॉन आई को कैलकुलेट किया है। V अपॉन आई को जो हमने कैलकुलेट किया दैट कम्स आउट टू बी R, और R जैसा हम कह रहे थे कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट इज नियरली कांस्टेंट, सिर्फ एक ही रीडिंग है उसमें कुछ हल्का डिफ्लेक्शन है, जैसे कि उसका आंसर आ रहा है 8। अदरवाइज बाकी सारी रीडिंग्स हम देखें दैट इज कमिंग आउट टू बी 10। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। V और I के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि क्या ग्राफ बनता है। तो जो हमारी रीडिंग्स थी V और I की, वो रीडिंग्स हमने यहाँ पर लिखी हैं, जैसा क्योंकि एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ हमें रीडिंग्स लिखनी होती है, उनमें डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया दैट इज 0.2 0.4, तो यहाँ पर एक सिमेट्री है इन रीडिंग्स के अंदर। उसी तरह से जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने लिया है 0.02 0.04 6 0.08। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग की है पोटेंशियल डिफरेंस और आई की। अब जैसा कि हमने फर्स्ट रीडिंग देखी थी हमारी थी 0.2 अपॉन 0.02, तो ये यहाँ पर अगर हम इसको ठीक है दोनों लाइंस को अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और उस पॉइंट पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से हमारी सेकेंड जो रीडिंग थी दैट वाज 0.4 अपॉन, और जो हमारा करंट था दैट वाज 0.04। अगेन दोनों पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो जहाँ पर पॉइंट दोनों लाइंस जहाँ पर मीट करी वहाँ पर हमने एक डॉट बनाया और उसको उस पॉइंट को हमने मार्क किया जहाँ पर बोथ द रोज आर मीटिंग। अब नेक्स्ट अगर हम देखें दैट वाज 0.6, तो 0.6 को हमने आगे एक्सटेंड किया। उसी तरह से हमारी आई एक्सिस के ऊपर हमने देखा 0.x, और दोनों जो हमारी लाइंस हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करी है, वहाँ पर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट हमारी जो रीडिंग थी दैट वाज 0.9, तो 8 और 1 के बीच में यहाँ कहीं हमारा 0.9 है, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। उसी तरह से यहाँ पर हमारी जो लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर वहाँ पर है 0.09, तो दैट इज ऑल्सो बिटवीन द टू, बिटवीन 0.08 एंड 0.1। अगेन दोनों लाइन यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। नेक्स्ट इज 1.1, वो 1.0 और 1.2 के बीच में हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और उसी तरह से जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर भी 1.1। सो ये दोनों लाइंस जहाँ मीट हो रही है वहाँ पर हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। और लास्ट रीडिंग हमारी है 1.7, दैट इज वेरी क्लोज टू 1.8। और एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें तो दैट इज 0.17। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हमारे मीट हो रहे हैं जहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो ये अब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मीन्स जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन शोज दैट वी प्रूव ओम्स लॉ।
So here Ohm's law has been proved that V is directly proportional to I. Hope students this video must be clear to you. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को देखें. ये एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. So just listen and see the video again and again. 2-3 बार अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी. कई बार ऐसा होता है देखते देखते माइंड कहीं और चला जाता है तो हम कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती. तो इसीलिए इसको एक से ज़्यादा बार ज़रूर देखें और आप देखेंगे जब 2-3 बार आप इसको देख लेंगे आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या है ओम्स लॉ, कैसे हमने रीडिंग्स निकाली, कैसे हमने उसका लीस्ट काउंट लिया और उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल पूरी तरह से और अच्छे से समझ में आ जाएगा. होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.